आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन के अंतर्गत प्रश्नावली 1.4, जहाँ पर दूसरा नंबर के सवाल को देखिए। दिया है एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। एक सिनेमा हॉल मतलब होता है टॉकीज। सिनेमा हॉल का मालिक क्या करता है, वहाँ पर जो सीट है, जो बैठने की व्यवस्था बनाना चाहता है, उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितने स्तंभ हैं उतना ही क्या होना चाहिए, पंक्ति होना चाहिए। अब ये स्तंभ और पंक्ति क्या है एक बार देख लें। जैसे कि देख रहे हो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 बिंदु इधर है, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से क्रमशः आप इधर भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस प्रकार से यहाँ 5 बिंदु है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये पंक्ति कहलाता है, जिसको और अन्य शब्दों में आड़ी कहते हैं। तो ये वाला हो जाएगा आपका पंक्ति और ये वाला हो जाएगा आपका स्तंभ। तो सिनेमा हॉल का मालिक सीट को कैसा रखना चाहता है, जितना पंक्ति में है सीट उतना ही स्तंभ में भी रखना चाहता है। तो ये हो जाएगा आपका स्तंभ, ये देखिए खड़ी कहते हैं जिसको, और ये हो जाएगा आपका आड़ी। तो पंक्ति और आड़ी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वो किस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहता है ये देखें एक बार और। सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही संख्या पंक्तियों की रखना चाहता है। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हो तो पंक्तियों व स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, यदि उस हॉल में 1849 सीट हैं तो पंक्ति की संख्या आखिर कितना रखेगा वो, और स्तंभों की संख्या आखिर कितना रखेगा। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक सिनेमा हॉल है और उसका मालिक वहां पर सीटों की संख्या को इस प्रकार से जमाना चाहता है जिससे कि पंक्ति की संख्या जितनी हो उतना ही स्तंभों की भी संख्या रहनी चाहिए, और वहां पर कुल सीटें हैं वो है 1849। तो आखिर कितना पंक्ति रखेगा और कितना स्तंभ में रखेगा। तो चलिए हम इस सवाल को हल करें। हम मान के चलते हैं, माना सिनेमा हॉल में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या x है। अब जितना पंक्ति है उतना ही स्तंभ रखना है, तो दोनों को हम मान के चलते हैं कि वह कितना है, x है करके। दिया है आपको सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 1849। वहाँ पर सिनेमा हॉल में कुल सीटों की संख्या बताई गई है 1849, इसलिए x गुणित x बराबर 1849। अब ऐसा क्यों लिखा गया होगा, देखें जितना पंक्ति है उतना स्तंभ है, तो जितना पंक्ति और जितना स्तंभ, अगर इन दोनों को आप गुना करोगे तो कुल कितना आएगा, 1849 सीट ही आएगा। मतलब जितना पंक्ति में हम सीट रखेंगे उतना ही कहाँ पर रखेंगे, स्तंभ में भी सीट रखेंगे। तो दोनों को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 1849। गणितीय प्रक्रिया के तहत x गुणित x होता है x की घात 2, और ये हो जाएंगे 1849। यहाँ पर हमको मान चाहिए, माना सिनेमा में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या x मान है तो x का मान चाहिए, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, x की घात 2। तो इस x की घात 2 को हटाना होगा, अर्थात इसके वर्ग को हटाना होगा। यहाँ है x का वर्ग, तो इस वर्ग को हटाएंगे तो ये वर्ग को हटा सकते हैं हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करके। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये समीकरण है, और जब समीकरण है तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेना पड़ेगा, केवल एक पक्ष में वर्गमूल नहीं लेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब ये x की घात 2 है और ये है 1849, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ये बन जाएंगे x, और ये हो जाएगा वर्गमूल के अंतर्गत, अर्थात 1849 का वर्गमूल। ये देखिए दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल लिया। यहाँ x की घात 2 था तो उसमें से ये x की घात 2 जो है हट जाएंगे और बचेंगे सिर्फ x, और यहाँ हो जाएगा 1849, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएंगे 1849 का वर्गमूल। तो अब हमको 1849 का वर्गमूल चाहिए, तो 1849 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 1849 का वर्गमूल आप भाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हो और भाग विधि के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1849 का वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करके दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये हो जाएंगे आपका 1849, भाग विधि के अंतर्गत इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो इकाई की ओर से जोड़ा तैयार करेंगे, ये हो गया जोड़ा। अब यहाँ कुछ इस प्रकार करते हैं भाग के लिए। यहाँ पर है पहला संख्या 18। अब यहाँ भाजक के रूप में एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 18 के आसपास हो, तो वो है 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16, और 5 करने की स्थिति में उसका वर्ग हो जाएंगे 25, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 को यहाँ लेंगे भाजक के रूप में, भागफल के रूप में लिखेंगे हम 4।
तो 4 का वर्ग हो जाएंगे ये 4 चौक 16। अब इसको घटा देंगे तो 18 में 16 घटाएंगे तो हो जाएंगे 2। अब यहाँ एक नया जुड़ा 49 को उतारेंगे तो ये हो जाएंगे 49। अब भाज्य बन गया है 249। यहाँ पर क्या करते हैं 4 को जोड़ेंगे, ये 4 और 4 हो जाएंगे फिर 8। अब इस भाज्य के इकाई अंक को अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ बचेंगे 24 और यहाँ है 8। 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 तिया 24। तो 3 को ही हम नए भाजक के रूप में और लेंगे, जैसे यहाँ पर लेंगे अब क्या 3 और ये हो जाएंगे फिर भागफल में भी 3। तो 3 तिया हो जाएंगे 9। ये देखिए 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। तो ये भाग विधि के अंतर्गत है। ये यहाँ पर पूर्ण रूप से भाग चला गया है, चाहे तो इसको आप इस प्रकार कर सकते हो। ये देखिए भाग विधि के अंतर्गत वर्गमूल ज्ञात करना, तो ये हो जाएंगे 3 क्योंकि नया भाजक हमने लिया था 3, तो 3 3 हो जाएंगे 6 और ये हो जाएगा 8। यहाँ से जांच कर सकते हो आप हमारा उत्तर ये जो भागफल आया है वो सही है नहीं करके। भागफल में आया है 43 और इस 43 का गुना यदि हम 2 के साथ करते हैं तो कितना आना चाहिए फिर 86। तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8 86। तो हमारा जो भाग की प्रक्रिया है अर्थात 1849 का जब भाग विधि के माध्यम से हमने भाग ज्ञात किया तो 43 आया है जो कि सही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1849 का वर्गमूल कितना 43। तो ये x का मान है 43। तो x चूंकि हमने मान के चले थे सिनेमा हॉल में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या कितनी है करके, अतः सिनेमा हॉल में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या 43 होगी, अर्थात 43 पंक्ति में रहेंगे और 43 स्तंभों की संख्या रहेगी। तो वहाँ पर उस सिनेमा हॉल में कुल जो सीट था 1849 थे, जिसमें पंक्तियों की संख्या को कितना रखेंगे 43 और स्तंभों की संख्या को भी कितना रखेंगे 43 रखेंगे। प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत तीसरा नंबर का सवाल है, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर हो तो बगीचे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार बगीचा है, वर्ग के आकार का क्या है बगीचा है और उसका क्षेत्रफल कितना आता है 1444 वर्ग मीटर। तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई आखिर कितनी होगी। तो आप लोगों को बता दें वर्गाकार बगीचे का क्या मतलब होगा, फिर वर्ग के आकार का बगीचा। तो एक वर्गाकार आकृति को समझने का प्रयास करें। जैसे कि देख रहे हैं आप ये वर्गाकार आकृति है। इस वर्गाकार आकृति की खासियत ये होती है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर माप की होती है। मतलब अभी हमको दिया गया है प्रश्न वो है वर्गाकार बगीचे का, तो वर्गाकार को ही पहले समझ लें, ये वर्गाकार आकृति को समझ लें। इसमें ये लंबाई और ये वाला हो जाएगा आपका चौड़ाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर माप की होती है। ये हो जाएंगे उसका क्षेत्रफल। और एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम भुजा गुणित भुजा करके, या लंबाई गुणित चौड़ाई। चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर माप की होती है इसलिए इसको सिर्फ भुजा ही कह देते हैं, वर्गाकार की भुजा। तो ये एक भुजा हो जाएंगे, ये दूसरी भुजा हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई या भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल दिया गया है, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो आखिर इसकी लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। पर याद रखना ये लंबाई और चौड़ाई दोनों एक वर्ग में बराबर माप की होती है। चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई व चौड़ाई बराबर होती है, अभी अभी देखा था आपने, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई व चौड़ाई बराबर होती है। तब मान के चलते हैं माना वर्गाकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई 1 मीटर है। हमें जो दिया गया है वर्गाकार बगीचा उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है और लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये वर्गाकार है। तब मान के चलते हैं कि उस वर्गाकार बगीचे की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो कितना है 1 मीटर है। हमको दिया है प्रश्नानुसार वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितने दी गई है 1444 वर्ग मीटर। वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं भुजा गुणित भुजा या तो फिर उसकी लंबाई गुणित चौड़ाई करके। भुजा गुणित भुजा या लंबाई गुणित चौड़ाई करके हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लंबाई गुणित चौड़ाई यहाँ दिया गया है 1444 अर्थात उसका क्षेत्रफल को दिया गया है। वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा या कह सकते हैं हम लंबाई गुणित चौड़ाई, और वो दी गई है आपके पास 1444। तो यहाँ पर भुजा गुणित भुजा कहें या तो फिर लंबाई गुणित चौड़ाई कहें, वो है लंबाई को मान के चल रहे हैं और चौड़ाई को मान के चल रहे हैं x। यहाँ हो जाएंगे लंबाई गुणित चौड़ाई भुजा गुणित भुजा, तो x गुणित x बराबर हो जाएंगे 1444। तो गणितीय नियमों के तहत x गुणित x का मान हो जाएगा x की घात 2
या x का वर्ग कितना हो जाएंगे फिर यहाँ से 1444। हमको मान चाहिए x का, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमने मान के चला है x, तो यहाँ है x की घात 2, x का वर्ग है, तो इस वर्ग को हटाना है। तो इस वर्ग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये एक पक्ष है x की घात 2, x का वर्ग है, तो ये वर्ग हट जाएंगे, ये देखिए, और 1444 जो है वर्गमूल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 1444 का अब हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। 1444 का वर्गमूल आप अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हो। मैं यहाँ पर 1444 का वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करके दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से आप इसका भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। यहाँ इकाई की ओर से जोड़ा तैयार करेंगे, ये देखिए, और फिर यहाँ से एक जोड़ा तैयार होगा। ये पहला जोड़ा तैयार हुआ है 14 का, दूसरा जोड़ा तैयार हो गया है 44 का। तो यहाँ इसका हम भाग विधि के माध्यम से भाग करेंगे। अब हमको यहाँ पर भाजक के रूप में एक ऐसा संख्या लाना है जिसका वर्ग 14 के आसपास का हो, तो वो संख्या रहेंगी 3। 3 क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9 और 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 जो है 14 से बड़ी हो जाएंगी, तो यहाँ उचित जो संख्या भाजक लेंगे वो रहेंगे 3। तो 3 का वर्ग हो जाएंगे 9, तो 14 में 9 घटाएंगे तो हो जाएंगे 5। यहाँ अगला जोड़ा है 44 का, तो इस 44 को यहाँ पर उतार देंगे तो नया भाज्य बनेंगे, वो हो जाएंगे 544। यहाँ पर क्या करते हैं, इस भाजक को जोड़ देते हैं, 3 और 3 हो जाएंगे 6। अब हमारे पास भाज्य है 544 और यहाँ है 6। इकाई के अंक को छोड़ते हैं तो यहाँ दिखेंगे आपके पास 54। 6 का पढ़ा पढ़ें तो 6 निया होता है 54, जो कि सीधे सीधे 54 को भाग कर जा रहा है। तो उससे छोटी संख्याओं को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे 9 करेंगे तो यहाँ पर भी भागफल में हमको 9 लिखना पड़ेगा, और इस 9 का फिर ये नए भाजक 9 करने की स्थिति में 69 बन जाएंगे, 69 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे 6 या 54 के बजाय 6 अट्ठे 48 करेंगे, क्योंकि 9 करने की स्थिति में इसका भागफल जो है ज़्यादा आएगा। वो अलग बात है कि हम 6 का पढ़ा पढ़ रहे हैं तो 6 या 54 तक पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन जब पूरे संख्याओं के साथ 9 का इन पूरे संख्याओं के साथ गुना करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 अट्ठे हमको क्या लेना पड़ेगा, 48 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 8, और यहाँ पर हो जाएंगे भागफल में भी 8। तो ये इस 8 का गुना करें, ये 8 अट्ठे 64, 64 का हो जाएंगे 4, हासिल आ जाएंगे 6, और 8 6 का 48, 48 और 6 54। आपको कह रहा था कि यदि हम 9 करते हैं तो 9 न्याय हो जाएंगे 81, और 9 6 का 54, और 54 और 8 हो जाते 62, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है। तो हमको यहाँ क्या लेना है, 8 लेना है। ये घटा देंगे अब इसको, तो ये हो जाएंगे 0। ये इसकी प्रक्रिया और कर सकते हैं वैसे। 8 8 हो जाएंगे 16, और ये हो जाएंगे 7। ये हो जाएंगे आपका भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल। ये भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल है, और इसमें भागफल 38 आया है, तो ये 38 ही इस 1444 का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। और ये 38 जो है x का मान है, और x का मान को हमने क्या माने थे, वर्गाकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई के रूप में। अतः वर्गाकार बगीचे की जो लंबाई व चौड़ाई जो होगी 38 मीटर की होगी, अर्थात लंबाई भी 38 मीटर की होगी और उसकी चौड़ाई भी 38 मीटर की होगी।